हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म फिल किया है और आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो दोस्तों अभी भी आपके पास एक मौका है। अभी भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनके टॉपिक्स फिक्स होते हैं कि उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होने वाले हैं, तो उस हिसाब से अभी भी हमारे पास 1 महीने का समय है और अगर हम अभी भी अच्छे से तैयारी करें तो अच्छा स्कोर करना पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पहली सब्जेक्ट है इतिहास। इसमें भारतीय इतिहास से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश इसमें स्पेशली सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाता है, गुप्त वंश इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाता है, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 5 अंक तैयार हो जाते हैं। और इतिहास से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक पूछे जाते हैं, मतलब कि इतिहास से 10 अंक के प्रश्न आते हैं। चलिए जान लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरी सब्जेक्ट है भूगोल यानी जियोग्राफी। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाता है। इसमें टॉपिक्स हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक पूछी जाती है। इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 अंक के प्रश्न आते हैं। इसमें भारतीय संविधान के टॉपिक्स हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और इसमें जिला प्रशासन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। और सामान्य विज्ञान से भी 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पूछी जाती है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान पूछी जाती है और प्रारंभिक जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं। 7वीं सब्जेक्ट आती है प्रारंभिक अंकगणित। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत से भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी 5 अंक के होते हैं। सामान्य हिंदी में भी फिक्स टॉपिक है। इसमें संधि से क्वेश्चन आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य से दोनों से पूछे जाते हैं। दोस्तों हिंदी से टोटल 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी से 5 अंक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 2 अपठित गद्यांश आते हैं जो हम आगे देखेंगे। और सामान्य अंग्रेजी से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अंग्रेजी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं जो गद्यांश से छांट कर करने होते हैं। और 5 अंक की रीजनिंग भी पूछी जाती है। इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं,
वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग यानी संख्या तथा अक्षर, और निगमनात्मक तर्क यानी कथन विश्लेषण एवं निर्णय। और इसमें जो करंट अफेयर्स है ये 10 नंबर की पूछी जाती है। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टॉपिक्स हैं भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपठित हिंदी गद्यांश से 2 गद्यांश आते हैं, ये 5-5 नंबर के आते हैं, टोटल 10 नंबर के। 10 नंबर के 2 ग्राफ आते हैं यानी 5-5 नंबर के। 10 नंबर की 2 तालिका यानी टेबल आती हैं 5-5 नंबर की। और ये नीचे कुछ शर्तें लिखे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरा क्या है, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। दोस्तों अगर इस सिलेबस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक जनरल अवेयरनेस वीडियो के साथ।